उसमें तमाम ऐसे पॉइंट हैं जिसमें कहीं से कुलदीप सिंह सेंगर मुलजिम बन ही नहीं सकते, जबरदस्ती उनको बनाया गया। और ये पास्को एक्ट, ऐसे सड़े हुए कानून को अभी तक लेकर चल रहा है देश। और भाजपा से भी सवाल करता हूं कि सारे कानून जो राजनीतिक लाभ के लिए आप लोग बदल रहे हैं, तो कम से कम एक पब्लिक न्यायालय अपना फैसला देता है और मीडिया उसको बिना उस फैसले को सुने समझे। जितने लोग और जंतर मंतर जैसी जगह पे धरना प्रदर्शन करते हैं लोग, क्या उनको मालूम है कि क्या क्या एविडेंस दिया गया है, किसी जातिवादी रंग देकर और विपक्षी पार्टियां। आप बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पीड़िता की मां चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस ने टिकट दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2017 में एक घटना होती है। घटना होती भी है या नहीं होती है, इसका ना हम समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं। समय था 2017 का और उस समय तत्कालीन विधायक हुआ करते थे उन्नाव से कुलदीप सिंह सेंगर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। और उसके बाद से ही ऐसा समय बदलता है कि आज कुलदीप सिंह सेंगर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में थे। एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उनके साथ उस बर्बरता करते हैं, बलात्कार करते हैं, परिवार को धमकाया जाता है। लेकिन 17 के बाद यह घटनाक्रम आगे बढ़ता है। 2018 में जब वो नाबालिग लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पर आवास के बाहर खुद को आत्मदाह की कोशिश करती है, तो ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ जाता है। इस समय यह मामला फिर चर्चा में है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा को माफ किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रोक लगा दिया है, जिसको लेकर तमाम पहलुओं पर अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हमारे साथ अश्विनी कुमार सिंह मौजूद हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से प्रदेश स्तर तक के आते हैं, नेता हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक रहे और जिस तरह से इस समय चर्चा में है, क्या लगता है कितना सही और कितना गलत? पहले तो आपको, आपके चैनल की पूरी टीम को आने वाले साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जो आपके चैनल से जुड़े लोग हैं, दर्शक हैं, उनको भी नए वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई। कुलदीप सिंह सेंगर, देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर क्या हैं क्या नहीं है, इस विषय को न जाते हुए मूल विषय पे ही बताता हूं। कुलदीप सिंह सेंगर को इस मुकदमे में फंसाया गया और उनको बेल हुई कि जेल हुई, इस विषय पर भी अभी नहीं जाता हूं। यह मुद्दा मीडिया ट्रायल चला रही है। ये कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि न्यायालय अपना फैसला देता है और मीडिया उसको बिना उस फैसले को सुने समझे। जितने लोग और जंतर मंतर जैसे जगह पे धरना प्रदर्शन करते हैं लोग, क्या उनको मालूम है कि क्या क्या एविडेंस दिया गया है, किस एविडेंस में उनको बेल मिली है, कैसे वो जमानत पे आए हैं। उसमें तमाम ऐसे पॉइंट हैं जिसमें कहीं से कुलदीप सिंह सेंगर मुलजिम बन ही नहीं सकते, जबरदस्ती उनको बनाया गया। और ये पास्को एक्ट जो है इस देश में, मुझे लगता है बालिकाओं की सुरक्षा से अधिक लोगों के फंसाने के काम आ रहा। ऐसे ही बड़े नेताओं को मामला तब का था जब खुद आपकी सरकार थी, खुद यूपी में योगी जी ने शपथ ले रखा था। मामला जून का है और मार्च में मुख्यमंत्री बतौर योगी देश और प्रदेश में जातिवाद की राजनीति इतनी हावी है कि जातिवादी रंग देकर और विपक्षी पार्टियां। आप बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पीड़िता की मां चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस ने टिकट दिया, वोट मिला 1500। क्या वहां की पब्लिक इतना संवेदनहीन है कि एक बलात्कार पीड़िता की मां लड़े और उसको वोट तक न दे? आप खुद सोचिए। वो पूरी उन्नाव की जनता जानती है कि ये फर्जी मामला है, अब फर्जी फंसाया गया। दुर्भाग्य मेरा ये है कि मैं क्षत्रिय महासभा से आता हूं, मैं प्रदेश का वरिष्ठ महामंत्री हूं। दुर्भाग्य मेरा यह है कि दोनों परिवार क्षत्रिय समाज से। दुर्भाग्य से यदि दूसरे समाज का रहता तो इसकी और दशा खराब होती। क्या इस देश में 70 साल 80 साल पुराना कानून चलेगा? इस विषय पर कोई सोच रहा है? आपका कहना है कि मामला कोर्ट ने जब फैसला दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया, आजीवन कारावास की सजा माफ की, तो इसमें मीडिया ट्रायल के हिसाब से फिर आपने कहा कि मीडिया ट्रायल बिल्कुल आप बताइए उस फैसले में जो एविडेंस मैं अपने सूत्रों से पता किया हूं कि लड़की की जो मार्कशीट मिली है वो 18 साल से ऊपर की है। एम्स जैसा हॉस्पिटल उसका एज डिसाइड किया है, मेडिकल किया है, एम्स का हॉस्पिटल ने किया है, लोहिया ने किया है, सब 18 से ऊपर का है। एक एविडेंस वो है। दूसरा एविडेंस ये है कि उस मुकदमे में इसके पहले ठीक 2 महीना पहले कुलदीप सिंह सेंगर की पर मुकदमा होने से पहले 3 लोगों को फंसाया गया था, जिसमें एक ब्राह्मण, एक यादव और एक बाबू साहब का परिवार था, जिनसे उनका प्रधानी का रंजिश है, उस परिवार का। आप राजनीति में इतने गिर जाएंगे कि अपने बहू बेटियों की इज्जत देखे बिना
दूसरे की इज्जत धूमिल करने के लिए नेताओं के चक्कर में आप अपना मान सम्मान भी खो देंगे। अच्छा, ऐसा छत्री समाज हो गया। आपके मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर को झूठे मुकदमे में फंसाया गया और आपका दावा है कि जब ये घटनाक्रम होता है तो पीड़िता उस समय बालिग हो चुकी थी। बालिग थी, उसका एविडेंस है। उसके बाद उस वो आपके पास है क्या कुछ है घटना का टाइम 2 बार आज वो मेरे पास है, एविडेंस है, मैं आपको भेज दूंगा। और घटना का लड़की के बयान में घटना का टाइमिंग 2 बार बदला गया है। ऐसे कोई जज फैसला दे देगा इतना संवेदनशील मुद्दे पर? सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। अब तो वही तो कह रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है भाई देश में? क्या इस देश का जो कानून है उसके खिलाफ कोई जा रहा है? आप अपनी जमीन नपवाने जाइए और एक एप्लीकेशन एसडीएम के यहाँ डालिए, आपके बगल वाला विरोध कर दिया तो 300 वर्ष लगेंगे, यही 500 वर्ष लग गए मंदिर बनने में। क्या इसके लिए आम जनमानस तैयार है कि इस कानून को बदला जाए? इस देश के विपक्ष से मैं सवाल करता हूँ कि विपक्ष कभी इस मुद्दे पर आया कि हत्या में 10-10 हत्या वाले बाहर घूम रहे हैं, उसके ये कैसा कानून बना है भाई? आप कानून की एक समय सीमा तक, इसके लिए लड़ाई कब जनता लड़ेगी? इस कानून को बदला जाए। ऐसे सड़े हुए कानून को अभी तक लेकर चल रहा है देश। और भाजपा से भी सवाल करता हूँ कि सारे कानून जो राजनीतिक लाभ के लिए आप लोग बदल रहे हैं, तो कम से कम एक पब्लिक लाभ के लिए विपक्ष को पता नहीं है क्या है ये बड़ा मुद्दा है, इनको उठाना चाहिए कि भाई ऐसे कानून को यहाँ से इस देश से हटाया जाए जिससे अपराधी बच जा रहे हैं। और यादव ने तो उठाया है कुलदीप सिंह सेंगर का मुद्दा कि सत्ता के आदमी है तो बचाया जा रहा है। वही तो कह रहा हूँ, यही मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं कभी लोग उठाएंगे कि ऐसा कानून क्यों बनाया गया है देश में। इस कानून को सबसे पहले बदला जाए कि 100-100 साल, 50-50 वर्ष, 10-10 साल में आपका खेत नपवाने में 4 साल 10 साल लग जा रहा है भाई। ऐसे कैसे चलेगा? आप कानून बदलाने के लिए कभी कोई विपक्षी पार्टी बता दीजिए कि इस देश का ये कानून लोगों को परेशान कर रहा है, आम पब्लिक तनाव में है, परेशानी में है, उस विषय को कोई छेड़ने वाला नहीं है। अब फर्जी मुकदमों में फंसाकर राजनीति से प्रेरित कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रिजभूषण सिंह का मामला राजनीति से प्रेरित था, इन दोनों लोगों का। आपने ब्रिजभूषण सिंह की जिक्र कर लिया, तो ब्रिजभूषण सिंह ने कल एक ब्रॉडकास्ट के दौरान एक बयान दिया है कि मैं अगर जिंदा रहा, जिस बेइज्जती से मुझे संसद से निकाला गया है, मैं संसद में जाकर जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं ना कि ये राजनीति से दोनों जगह। अब देखिए, ये आपको दिख नहीं रहा है, पीड़िता के माता को टिकट दिया और मिला वोट कितना। और ब्रिजभूषण सिंह माननीय सांसद जी के भी प्रकरण में कांग्रेस इन्वॉल्व थी। अब या तो और छत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है, बीजेपी में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में छत्रियों को ही टारगेट किया जा रहा है। ये दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। अगर आप इस बात को सुनना है तो जरूर बताइएगा। आपने दावा किया है कि इस सरकार में ही छत्रियों को टारगेट नहीं, सरकार के द्वारा नहीं टारगेट किया जा रहा, लेकिन विपक्ष के द्वारा सिर्फ छत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। सरकार तो 2 बड़े उदाहरण आपके सामने हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रिजभूषण शरण सिंह। सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है। सरकार क्या, न्यायपालिका तो सरकार है नहीं। न्यायपालिका इसी तो लिए कह रहा हूं कि ये सरकार अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस काले कानून को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं ले। मैं उसको भी दोषी मानता हूं कि ऐसे कानून है देश में कि किसी को कोई फंसा दे और किसी का जेन्युइन 4, 6, 8, 10 हत्या करके लोग बाहर घूम रहे हैं। मतलब देश में कानून व्यवस्था इतनी खराब है आपके मुताबिक कि अगर आप जमीन के लेकर कोर्ट में जाते हैं तो उस जमीन को नपवाने में 10 साल तक लग जाते हैं। 10 वर्ष और भी अधिक, पीढ़ियां बीत जाती हैं, लोग, एक पीढ़ी मर जाती है, दूसरी वही लड़ रही है। क्या चल रहा है भाई देश में? आप इतने कानून ला रहे हैं, देश में तमाम कानूनी बदलाव हुए, इसमें बदलाव नहीं ला पा रहे हैं कि देश में त्वरित फैसला हो। कुलदीप सिंह सेंगर क्या निर्दोष है? 100% है इस मुद्दे में। निर्दोष है? निर्दोष है। लड़की बालिग रही, बालिग थी और फर्जी फंसाया गया। उनका लोकेशन भी उसमें है, सीडीआर में, जो एविडेंस में जिस कोर्ट में जो रखा गया उसमें लोकेशन वहां है ही नहीं। और दूसरी बात, 2 बार टाइमिंग बदला गया है। यानी एक विधायक को इस तरह से कैसे फंसा दिया गया? किस सिस्टम? मीडिया ट्रायल से फंसाया गया है, राजनीतिक द्वेष से फंसाया गया है। सरकार की मीडिया भी, तमाम राष्ट्रीय मीडिया गुणगान करते रहते हैं, लोग गुणगान कर रहे हैं, तभी तो ये हाल हो रहा है। यही है न्यायपालिका, न इनके खिलाफ कुछ है, न सारे कानून बनेंगे पर जनता के लिए, न विपक्ष कानून बनाने के पक्ष में है कि ऐसा कानून संविधान में लाया जाए कि लोग, आम जनमानस जिससे लाभान्वित हो, वैसे कानून जल्दी, त्वरित निर्णय जैसे कानून लाए जाएं। और कभी भी विपक्ष इन मुद्दों पर जिससे डायरेक्ट जनता लाभान्वित हो सके, उन मुद्दों को वो उठाते नहीं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, किसी भी प्रदेश की। ठीक है, तो हमारे साथ अश्विनी कुमार सिंह मौजूद थे जिन्होंने बताया है कि देश